डियर स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक गोरखपुर, गारमेंट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज आपको बताऊंगा व्हाट इज़ फैब्रिक सिलेक्शन फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ गारमेंट्स। इन ड्रेस मेकिंग एंड डिज़ाइनिंग, फैब्रिक सिलेक्शन इज़ वाइटल, इम्पॉर्टेंट एंड इंट्रीगल पार्ट। ड्रेस मेकिंग और डिज़ाइनिंग के लिए जो फैब्रिक का सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी गारमेंट को बनाने के लिए व्हाट शुड बी द फैब्रिक सिलेक्शन, दैट इज़ वाइटल इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द बेस्ट फैब्रिक फॉर चिल्ड्रंस क्लॉथ्स आर दोज दैट आर सॉफ्ट, प्लाईबल एंड एब्जॉर्बेंट। जो बेस्ट फैब्रिक होता है चिल्ड्रन की क्लॉथिंग के लिए वो सॉफ्ट होना चाहिए, प्लाईबल होना चाहिए एंड एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। ओके, दे शुड वॉश सेविल, कलर फास्ट एंड प्री श्रंक। उनको वो बास भी प्रॉपरली हो जाए, कलर फास्ट भी हो, उनका कलर भी ना उड़े, एंड प्री श्रंक, ऐसा ना हो कि वो पहनने के दौरान ही श्रिंक हो जाए। ओके, ड्रिप ड्राई कॉटन्स एंड अप्रोप्रिएट नो आयरनिंग सेमी कोट कैन बी सिलेक्टेड। डिप ड्राई कॉटन्स जो ईजिली वॉशेबल हैं एंड अप्रोप्रिएट नो आयरनिंग, जिनमें ज़्यादा आयरनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दे कैन बी सिलेक्टेड। ओके, ए वाइड रेंज ऑफ सॉलिड्स एंड इवन वाइडर रेंज ऑफ patterned fabrics, narrow strips, small dots, tiny checks and plaits give charm to children. Patterned fabrics हैं, सॉलिड्स हैं, नैरो स्ट्रिप्स हैं, स्मॉल डॉट्स हैं, ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर अच्छे लगते हैं, इसलिए इस तरह के फैब्रिक्स को चूज़ करना चाहिए। नाउ वी कम ऑन टू द इन्फेंट क्लॉथिंग। इन्फेंट क्लॉथिंग मीन्स जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए किस तरह की क्लॉथिंग होनी चाहिए। बेबी स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, जो बच्चे की स्किन होती है, जो नवजात शिशु की स्किन होती है, दैट इज़ वेरी सेंसिटिव। क्लॉथ्स मस्ट बी सॉफ्ट एंड प्लाईबल टू बी रियली कंफर्टेबल। जो भी क्लॉथ्स हैं, जो नवजात शिशु को पहनाने वाले क्लॉथ्स हैं, उनका सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि वो सॉफ्ट हों, प्लाईबल हों, ताकि बच्चे को कंफर्टेबल लगे। हैंड सॉफ्ट नेटेड फैब्रिक्स आर पॉपुलर, इसीलिए जो नवजात शिशु के लिए है वो सॉफ्ट और नेटेड फैब्रिक्स का चयन किया जाता है। कॉटन फैब्रिक्स आर सूटेड फॉर बेबीज़। जो कॉटन के फैब्रिक्स होते हैं बिकॉज वो ईज़िली कंफर्टेबल होते हैं, तो वो बेबीज़ के लिए ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सिंथेटिक्स आर नॉट एब्जॉर्बेंट एंड कॉज इरिटेशन फॉर समर। सिंथेटिक फैब्रिक्स जो होते हैं वो एब्जॉर्बेंट नहीं होते हैं, एब्जॉर्बेंसी उनकी कम होती है और वो इरिटेशन, समर के दौरान इरिटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, रेसेस वगैरह पड़ जाते हैं बच्चों के। सिंपल कॉटन ड्रेसेस आर सूटेबल इन द विंटर। सिंपल जो कॉटन ड्रेसेस हैं वो विंटर के दौरान सूटेबल हैं। ए कॉटन ड्रेस इज़ वॉर्न एंड ऑन ओवर इट वूलन गारमेंट कैन बी वॉर्न फॉर कंफर्ट। कॉटन के फैब्रिक्स अंदर पहने जा सकते हैं विंटर सीजन में और वूलन उसके ऊपर पहना जा सकता है फॉर कंफर्ट। नाउ वी कम ऑन टू द टोडलर। टोडलर मीन्स जो 1 से 3 साल का बच्चा होता है, जो नवजात शिशु होता है, वो जब 1 साल का हो जाता है तो वो धीरे धीरे चलने लगता है और चलने के दौरान उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स आ जाते हैं, वो खेलने लगता है, थोड़ा सा आगे चलने लगता है। तो व्हाट शुड बी द क्लॉथिंग फॉर टोडलर? द क्लॉथ्स फॉर ए टोडलर शुड बी डिज़ाइंड सो दैट इट गिव्स मेनली प्रोटेक्शन एंड कंफर्ट। इस तरह के फैब्रिक्स का सिलेक्शन करना चाहिए टोडलर के लिए कि वो उनको प्रोटेक्शन भी दे एंड कंफर्ट भी प्रोवाइड कराए। ओके, ए टोडलर लर्न्स टू स्टैंड, सिट, क्रीप, क्रॉल, वॉक एंड क्लाइंब। जो टोडलर होता है वो खड़ा होना सीखता है, बैठता है, क्रीप, क्रॉल, वॉक एंड क्लाइंब, चढ़ने की कोशिश करता है, क्रीप करता है, क्रॉल करता है। द क्लॉथ्स टोडलर वियर शुड अलाउ देम टू मूव फ्रीली एंड कंफर्टेबल। जो भी टोडलर बच्चा पहनता है वो इस तरह के कपड़े पहने के मूवमेंट भी फ्रीली हो एंड कंफर्टेबल भी उसको फील कराए। द क्लॉथ्स शुड बी लाइट इन वेट। क्लॉथ्स जो भी पहने हुए हैं वो लाइट इन वेट होने चाहिए, बट शुड गिव देम वार्मथ। उनको गर्मी भी प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि उनको सर्दी ना लग जाए। सॉफ्ट स्मूथ फैब्रिक विच डू नॉट कलेक्ट सॉइल एंड डर्ट वुड बी आइडियल। जो भी, चूँकि टोडलर बच्चा खेलने लगता है, मूवमेंट करने लगता है, इसलिए ऐसे फैब्रिक्स का भी सिलेक्शन होना चाहिए जो जल्दी से डर्ट
और सॉइल को ना पकड़ते हों एंड ईजिली वॉशेबल हो। नाउ वी कम ऑन टू द प्री स्कूल चाइल्ड। जब बच्चा टोडलर से स्कूल में जाने लगता है, 4 इयर्स का होता है स्कूल जाने से पहले, तो उनके लिए क्या फैब्रिक का सिलेक्शन होना चाहिए? द चाइल्ड बिकम इंटरेस्ट इन इट्स क्लॉथ्स। जो प्री स्कूल चाइल्ड होता है, 4 साल का बच्चा होता है, वो अपने क्लॉथ्स के बारे में इंटरेस्ट रखने लगता है कि मुझे किस तरह के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। सो सिलेक्शन शुड बी डन केयरफुली व्हेन वेयर द चाइल्ड लर्न मोस्टली थ्रू क्लॉथ्स। जब बच्चा थोड़ा समझने लगता है तब वो कपड़ों के बारे में भी जानने लगता है, इसलिए इस तरह के कपड़े उसको सिलेक्शन करना चाहिए ताकि वो उनके बारे में जान सके। ब्राइट कलर्स एंड देयर फेवरेट्स कलर रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन आर प्रेफर्ड बाय चिल्ड्रन। जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो इस तरह के चिल्ड्रन जो प्री स्कूल चाइल्ड हैं उनके द्वारा प्रेफर किए जाते हैं। प्ले क्लॉथ्स शुड बी मोर इन देयर वार्डरोब। जो प्ले क्लॉथ्स होते हैं वो वार्डरोब में ज़्यादा होने चाहिए। प्री स्कूल चाइल्ड क्लॉथ्स शुड बी अप्रोप्रिएट, ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल। जो प्री स्कूल चाइल्ड के क्लॉथ्स हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल होने चाहिए। कॉटन फॉर समर वियर, वूलन फॉर विंटर एंड टेरिकॉट सिल्क मटेरियल्स कैन बी वॉर्न विद कॉटन लाइनिंग। कॉटन के लिए समर वियर, कॉटन समर वियर के लिए एंड वूलन विंटर वियर के लिए एंड टेरिकॉट सिल्क मटेरियल्स कैन बी वॉर्न विद कॉटन लाइनिंग। टेरिकॉट भी पहना जा सकता है। फॉर एडल्ट्स, नाउ वी कम ऑन टू द एडल्ट्स। एडल्ट्स के लिए पेटीकोट्स आर जनरली अंडरवियर गारमेंट्स विच आर वॉर्न नेक्स्ट टू द स्किन। जो एडल्ट्स बच्चे हो जाते हैं तो फ्रॉक्स हैं या पेटीकोट्स हैं बने हुए, दे कैन बी वॉर्न बाय द चिल्ड्रन। दे शुड बी एब्जॉर्बेंट एंड स्मूथ। इस तरह के फैब्रिक्स एब्जॉर्बेंट होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, विच गिव कंफर्ट टू द बियरर। जनरली कॉटन, पॉपलिन, द कैम्ब्रिक, थिन कैम्ब्रिक, साटीन और रेयान वेराइटीज़ कैन बी वॉर्न। कॉटन है, पॉपलिन है, थिन कैम्ब्रिक है, साटिन है और रेयान जो वेराइटीज़ हैं कैन बी वॉर्न। स्लाइटली थिक वेराइटी ऑफ कॉटन हैंडलूम मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर पेटीकोट्स फॉर चिल्ड्रन। जो थिक वेराइटी चिल्ड्रन के लिए जो थिक वेराइटीज़ होती हैं कॉटन हैंडलूम की, उनको प्रेफर किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट fabric selection for various types of garments. Thank you.